इमेजिन करो 1970s के शुरू के दिनों का सीन, जब लोग धीरे धीरे नोटिस करने लगे थे कि उनके आसपास की दुनिया कुछ अलार्मिंग तरीके से बदल रही है, लेकिन अभी तक उसका पूरा समझ नहीं था। नदियां इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से काली पड़ रही थीं, शहरों में स्मॉग के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जंगल घट रहे थे और वही हवा जो पहले एंडलेस और क्लीन लगती थी, अब इनविजिबल थ्रेट से भरी हुई थी। दुनिया के लोग ग्रेजुअली उस पहली एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस का एहसास करने लगे और गवर्नमेंट समझ रही थी कि पुराने तरीके, जहां नेचर के लिमिट्स को इग्नोर किया जाता था, अब काम नहीं करेंगे। यही बैकड्रॉप था जब 1972 में दुनिया का ध्यान स्टॉकहोम स्वीडन की तरफ गया, एक शांत स्कैंडिनेवियन देश जो एक मोमेंटस इवेंट का होस्ट बनने वाला था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसे फेमसली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। ये कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसा था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार इतिहास में 100 से ज्यादा कंट्रीज के लीडर्स एक साथ आए, सिर्फ ट्रेड, वॉर या पॉलिटिकल अलायंसेस डिस्कस करने के लिए नहीं, बल्कि प्लैनेट के हेल्थ के बारे में कलेक्टिवली सोचने के लिए। कॉन्फ्रेंस का थीम ओनली वन अर्थ एक सिंपल लेकिन पावरफुल सच्चाई को कैप्चर करता था। ह्यूमैनिटी का सिर्फ एक ही घर है और उसकी सर्वाइवल केयरफुल स्टीवर्डशिप पर डिपेंड करती है। यहाँ ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस के सीड्स सो हो रहे थे और दुनिया धीरे धीरे समझ रही थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। ये कॉन्फ्रेंस एक ग्रोइंग साइंटिफिक एविडेंस के रिस्पॉन्स में आया था, जिसमें दिखाया गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज धीरे धीरे अर्थ के क्लाइमेट और नेचुरल सिस्टम्स को ऑल्टर कर रही हैं। 1960s के लेट में स्टडीज ने ऑलरेडी इंडिकेट किया था कि राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स प्लैनेट को वार्म कर सकते हैं और यूएन जनरल असेंबली ने एनवायरमेंटल इश्यूज पे डिस्कशन स्टार्ट कर दिए थे। कंट्रीज रिकग्नाइज कर रही थीं कि पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, इनका इम्पैक्ट बॉर्डर्स के अक्रॉस भी जा सकता है। स्वीडिश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि एक ग्लोबल मीटिंग हो जिसमें ये चैलेंजेस टैकल किए जाएं, और स्टॉकहोम बन गया पहली रियल इंटरनेशनल डायलॉग का स्टेज एनवायरनमेंट के लिए। कॉन्फ्रेंस के दौरान 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और 70 डेवलपिंग नेशंस ने फॉर्मली अडॉप्ट किया स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो 26 प्रिंसिपल्स का सेट था और ह्यूमैनिटी के नेचर के रिलेशनशिप को देखने का एक टर्निंग पॉइंट था। डिक्लेरेशन ने एम्फसाइज किया कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा और फौना को प्रिजर्व करना जरूरी है, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस के बेनिफिट के लिए। इसने ये भी हाईलाइट किया कि नेशंस को अर्थ की कैपेसिटी से ज्यादा पोल्यूट नहीं करना चाहिए और रिचर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए पुअरर नेशंस को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैंडल करने में। ये प्रिंसिपल्स एक अर्ली फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ चलने चाहिए। डिक्लेरेशन के साथ साथ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने प्रोड्यूस किया एक एक्शन प्लान जिसमें 100 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस थीं। ये रिकमेंडेशंस प्रैक्टिकल स्टेप्स थीं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स क्रिएट करने को कहा गया, पोल्यूशन रिस्क्स को असेस करने को कहा गया और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एनकरेज किया गया टू सेफगार्ड एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, जैसे ओशंस और एटमॉस्फेयर। कॉन्फ्रेंस ने स्टेज सेट किया एक परमानेंट इंटरनेशनल बॉडी के लिए जो मॉनिटर और कोऑर्डिनेट करे एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम या यूनेप, जिसका हेडक्वार्टर नायरोबी, केन्या में है। यूनेप दुनिया का लीडिंग अथॉरिटी बन गया एनवायरमेंटल इश्यूज पे साइंटिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, सस्टेनेबल पॉलिसीज सपोर्ट करने के लिए और ग्लोबल इनिशिएटिव्स कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो क्लाइमेट एक्शन से लेके बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन तक कवर करता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट इमीडिएट और लॉन्ग लास्टिंग दोनों था। कंट्रीज ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री सेटअप करना स्टार्ट कर दिया, रिकग्नाइज करते हुए कि बिना डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस के एनवायरमेंटल कंसर्न्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में इंटीग्रेट करना मुश्किल होगा। नेशंस ने ध्यान देना स्टार्ट किया उन इश्यूज पे जो पहले पब्लिक पॉलिसी में इनविजिबल थे। स्पीशीज एक्सटिंक्शन, मर्क्यूरी पॉइजनिंग, डिफॉरेस्टेशन और अर्बन पोल्यूशन हेडलाइंस में आने लगे, पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज हुई और अर्ली एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इंस्पायर हुई। ओवर द years, स्टॉकहोम प्रिंसिपल्स मेजर इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस का फाउंडेशन बन गए, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन।
लेकिन कॉन्फ्रेंस ने ये भी हाईलाइट किया चैलेंजेस जो इनहेरेंट हैं ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस में। वेल्दियर नेशंस कभी अपने इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट्स को एनवायरमेंटल गोल्स पे प्रायोरिटाइज करते थे और पुअरर नेशंस डेवलपमेंट को प्रीरेक्विजिट मानते थे मीनिंगफुल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ये टेंशन डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच आज भी सेंट्रल चैलेंज है। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि अगर वर्ल्ड करंट पाथ पे चला तो टेम्परेचर्स 2100 तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 3 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर सकते हैं, जिसका कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट होगा बिलियंस ऑफ लोगों के लिए। स्टॉकहोम ने दुनिया को ये सिखाया कि एनवायरमेंटल इश्यूज आइसोलेटेड एड्रेस नहीं किए जा सकते। ये रिक्वायर करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और पॉलिसीज जो ग्रोथ और कंजर्वेशन दोनों को बैलेंस करें। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को बिल्ड करते हुए द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम या यूनेप दुनिया का पहला डेडिकेटेड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसका काम था 1972 के आइडियाज और कमिटमेंट्स को कॉन्क्रीट एक्शन में कन्वर्ट करना। नैरोबी केनिया में हेडक्वार्टर्ड यूनेप यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी बन गया ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एड्रेस करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज में इंटीग्रेट हों। इसका क्रिएशन ये रिकग्निशन था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्टेन्ड, कोऑर्डिनेटेड और साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है, सिर्फ एडहॉक मेजर्स से काम नहीं चलेगा। यूनेप का वर्क वाइड स्पेक्ट्रम में स्प्रेड है, जो कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। कोर में इसका फोकस है क्लाइमेट एक्शन पे, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस रिड्यूस करने की स्ट्रैटेजीज प्रमोट करना और नेशंस को हेल्प करना अनअवॉइडेबल क्लाइमेट इंपैक्ट्स के साथ अडेप्ट करने में। यूनेप गवर्नमेंट्स और कम्युनिटीज के साथ वर्क करता है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव सपोर्ट करता है और लो कार्बन इकोनॉमिक पाथवेज एनकरेज करता है। क्लाइमेट के अलावा इसका एम्फेसिस इकोसिस्टम मैनेजमेंट पे है, जिसमें फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स का सस्टेनेबल यूज और प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाता है। इसमें डिग्रेडेड लैंडस्केप्स रेस्टोर करना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना और एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोटेक्ट करना शामिल है। ये एफर्ट्स इकोलॉजिकल बैलेंस और ह्यूमन लाइवलीहुड्स मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल है। यूनेप का एक और मेजर एरिया केमिकल्स और वेस्ट मैनेजमेंट भी है। हैजर्डस इंडस्ट्रियल केमिकल्स से लेके प्लास्टिक पोल्यूशन तक, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज को गाइड करता है कि कैसे ऐसे सब्सटेंसेस को हैंडल करें जो ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम्स के लिए थ्रेट हैं। ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस डेवलप करने में भी सपोर्ट करता है, जो ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन, हार्मफुल केमिकल्स और वेस्ट ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, एंश्योरिंग ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। यूनेप का फोकस डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट रेजिलियंस पर भी है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और ह्यूमन सिक्योरिटी के बीच इंटरकनेक्शन को हाईलाइट करता है और नेशंस को एनवायरमेंटल इमरजेंसीज, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर करता है। यूनेप का एक क्रिटिकल मैंडेट है नॉलेज जनरेट और डिसेमिनेट करना हाई क्वालिटी साइंटिफिक रिसर्च और रिपोर्ट्स के थ्रू। इसके फ्लैगशिप पब्लिकेशंस में है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक या GEO, जो हर 4 साल में प्रोड्यूस होता है और दुनिया के एनवायरनमेंट की स्टेट, ट्रेंड्स और इमर्जिंग थ्रेट्स का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट देता है। इमिशंस गैप रिपोर्ट इवैल्यूएट करता है गैप करंट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और लेवल्स के बीच, जो ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है, विद एक्शनेबल रिकमेंडेशंस टू गैप क्लोज करने के लिए। इसके कॉम्प्लीमेंट में है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जो एग्जामिन करता है कि कंट्रीज क्लाइमेट इंपैक्ट्स के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, प्रोग्रेस और शॉर्टफॉल्स दोनों हाईलाइट करता है। यूनेप ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक भी पब्लिश करता है, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ट्रेंड्स, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज की इफेक्टिवनेस और इमर्जिंग रिस्क्स टू स्पीशीज और इकोसिस्टम्स को ट्रैक करता है। ग्लोबल एयर क्वालिटी असेसमेंट एयर पोल्यूशन ट्रेंड्स और उसके हेल्थ और क्लाइमेट इंपैक्ट्स को इवैल्यूएट करता है और क्लीनर और हेल्दियर अर्बन एनवायरनमेंट्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। यूनेप सिर्फ रिसर्च और पॉलिसी एडवाइस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक्टिवली कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स को एंगेज करता है इनिशिएटिव्स के थ्रू, जैसे क्लीन अप द वर्ल्ड, जो मिलियंस को मोबिलाइज करता है लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स टैकल करने के लिए, और बिलियन ट्री कैंपेन, जो ग्लोबल रिफॉरेस्टेशन प्रमोट करता है। प्रोग्राम्स लाइक टुंजा यूथ को एम्पावर करते हैं एनवायरमेंटल एक्शन लेने के लिए, और फेथ फॉर अर्थ कोलैबोरेट करता है रिलीजियस कम्युनिटीज के साथ नेचर की स्टूवर्डशिप प्रमोट करने के लिए। एप्पल इनिशिएटिव लोकल प्रिपेयर्डनेस एनहांस करता है इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल इमरजेंसीज के लिए, जो यूनेप का होलिस्टिक अप्रोच दिखाता है, जिसमें पॉलिसी, साइंस और कम्युनिटी एंगेजमेंट कंबाइंड होते हैं।
इन एफर्ट्स के थ्रू यूनेप एसेंशियल पार्टनर बन गया कंट्रीज के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस नेविगेट कर रही हैं। ये गवर्नमेंट्स, एनजीओ, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट सेक्टर के साथ क्लोजली वर्क करता है, पार्टनरशिप्स फॉस्टर करता है जो एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेवरेज करते हैं एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस के लिए। यूनेप मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स की इंप्लीमेंटेशन को भी सपोर्ट करता है, एंश्योरिंग कि ग्लोबल कमिटमेंट्स जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और डेजर्टिफिकेशन टैंजिबल नेशनल और लोकल एक्शन में ट्रांसलेट हों। यूनेप की सिग्निफिकेंस सिर्फ इसका वाइड स्कोप में काम करना नहीं है, बल्कि क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस में भी है, जो ये ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस को प्रोवाइड करता है। रिगरस साइंस, पॉलिसी एडवाइस, एडवोकेसी और कैपेसिटी बिल्डिंग को कंबाइन करके यूनेप नेशंस की एबिलिटी स्ट्रेंथन करता है नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए, एनवायरमेंटल रिस्क्स मिटिगेट करने के लिए और ग्रीन इकोनॉमीज की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए। इसके रिपोर्ट्स और डेटा गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को एविडेंस प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए, और इसके कैंपेन्स इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को इंस्पायर करते हैं प्लैनेट की स्टूवर्डशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। एसेंस में यूनेप रिप्रेजेंट करता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का एंड्योरिंग स्पिरिट, अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमैनिटी शेयर करती है एक अर्थ और उसकी प्रोटेक्शन कोलैबोरेशन, नॉलेज और एक्शन रिक्वायर करती है